बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 8 साइंस का हम यहाँ पे टेस्ट पेपर में दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से है, हाउ मैनी सेंस ऑफ ऑर्गन हैव अ ह्यूमन बीइंग हैव। ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है इंसान, यानी कि इंसान में कितने हिस्स के आज़ा होते हैं। इंसानी जिस्म में कितने हिस्स के आज़ा होते हैं, विच आर, और वो क्या होते हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। एक इंसानी जिसमें हिस्स के 5 आज़ा होते हैं, जो कि ये हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स आर, नंबर 1 सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि चखने का हिस्स। नंबर 2 सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सूंघने का हिस्स। नंबर 3 सेंस ऑफ साइट, यानी कि देखने की हिस्स। नंबर 4 सेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने का हिस्स। और 5वां है सेंस ऑफ टच, यानी कि छूने की हिस्स। ये 5 हिस्सें किसी भी इंसान के जिस्म में होती हैं, जो कि हवा से खमसा कहलाती हैं। नंबर 2 अगर क्वेश्चन हम देखें आपके इस टेस्ट पेपर में साइंस के क्लास 8 के, तो वो सवाल है कुछ इस तरीके से, विच एरियाज ऑफ द टंग इज़ यूज टू डिटेक्ट द स्वीट्स टेस्ट। विच एरिया, कौन सा हिस्सा, ऑफ द टंग, ज़बान का, इस यूज्ड, इस्तेमाल होता है, टू डिटेक्ट, पहचानने के लिए, द स्वीट टेस्ट, मीठे के जायके को। मीठे के जायके को पहचानने के लिए ज़बान का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। तो इसका जवाब इस तरीके से लिखेंगे, द ग्रुप ऑफ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट्स ऑन द टिप ऑन द टंग, के ज़बान के ऊपर हमारे टेस्ट बर्ड्स का एक हिस्सा ज़बान की नोक पर मौजूद होता है, विच डिटेक्ट्स, जो कि पहचान कर लेता है, द स्वीट टेस्ट, मीठे के जायके की। द ग्रुप ऑफ टेस्ट बर्ड्स, यानी कि बहुत से जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो ज़बान की टिप पर मौजूद होते हैं, यानी कि उसकी नोक पर मौजूद होते हैं, जो कि मीठे के जायके को चख लेकर उसको पहचान लेते हैं। तीसरा सवाल आपके जो है वो इस तरह है आपके टेस्ट पेपर में, हाउ मैनी टेस्ट आर डिटेक्ट बाय द टंग। हाउ मैनी टेस्ट, कितने जायके, आर डिटेक्टेड, पहचाने जाते हैं, बाय द टंग, ज़बान के ज़रिए, विच आर, और वो कौन से हैं। देयर आर 4 प्राइमरी टेस्ट डिटेक्टेड बाय द टंग। 4 प्राइमरी यानी कि इब्तदाई जो जायके हैं वो चखे जाते हैं ज़बान के ज़रिए, विच आर स्वीट, जिसमें शामिल है मीठा, सौर, खट्टा, सॉल्ट, नमकीन, एंड बिटर, और कड़वा। ये 4 जायके ज़बान के ज़रिए चखे जाते हैं, जिनमें स्वीट, मीठा, सौर, खट्टा, सॉल्ट, नमकीन, एंड बिटर, कड़वा। अजीज़ तालबा, उम्मीद है कि आप इम्तहान की बेहतर तैयारी में ये सवालात आपको बहुत मदद देंगे। अजीज़ तलबा, क्लास 8 का उर्दू का जो टेस्ट पेपर है उसमें सवाल नंबर 2 आज आपको पढ़ाया जा रहा है एग्ज़ाम में तैयारी के लिए। तो सवाल नंबर 2 कुछ इस तरीके से है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मर्तबे को बुलंद करने के लिए क्या इरशाद फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मर्तबे को बुलंद करने के लिए क्या इरशाद फरमाया। इसका जवाब हम कुछ देखते हैं। तो इस तरह हम इसको पढ़ेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से साफ साफ लिखने की कोशिश करेंगे। जवाब है, इस्लाम से पहले औरतें हमेशा जलील रही हैं, लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर बहुत से एहसानात फरमाए, इनके हुकूक मुकर्रर फरमाए और अपने बर्ताव से ज़ाहिर फरमाया कि ये तबका हकीर नहीं है, बल्कि इज़्ज़त और हमदर्दी के लायक है। और औरतों की दरख्वास्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास दिन मुकर्रर फरमा दिया था, जब औरतें दिलेरी और बेतकल्लुफ़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल पूछती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा ना मानते, इनकी खातिरदारी का भी ख्याल रखते। इस तरह दूसरी सवाल नंबर 3 टेस्ट पेपर में जो है उर्दू के वो इस तरह है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या इरशाद फरमाया। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या इरशाद फरमाया था। जवाब होगा, किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुरान में है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। गर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कुरान की अमली तफसीर है। एक मतलब फिर पढ़ते हैं इसको। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुरान में है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। गर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कुरान की अमली तफसीर है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, 8वीं क्लास के इस्लामियात के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 1 हिस्सा बे यानी कि तफसीली जवाबात में सवाल नंबर 1 जो है वो इस तरह है। अल्लाह पर तवक्कल से मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी कौन से हैं? अल्लाह पर तवक्कल से मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी कौन से हैं? जिसका जवाब इस तरह आप साफ साफ लिखेंगे एग्ज़ाम में। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है कि तर्जुमा, बेशक अल्लाह तवक्कल इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाता है। एक और मुकाम पर इरशाद रब्बे कायनात है कि तर्जुमा, और मोमिनीन को सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। और एक और मुकाम पर हक बारी ताला फरमाते हैं अल्लाह पर ही मुसलमानों को भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह पर ही मुसलमानों को भरोसा रखना चाहिए। लोगों, अगर तुम ईमानदार हो तो अल्लाह पर तवक्कल करो। अल्लाह तवक्कल करने वालों को महबूब समझता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ताला इनकी तमाम ज़रूरतों को काफ़ी है। अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो वो तुमको रिस्क नहीं दे सकते, बस रिस्क अल्लाह ही के पास से तलब करो। सवाल नंबर 2 इस्लामियात का इस तरह है। फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को अल्लाह पर तवक्कल करने से मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को अल्लाह ताला पर तवक्कल करने से मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया? जवाब इसका होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि पहले अपनी सवारी को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो, यानी असबाब इख्तियार करो फिर तवक्कल करो, लेकिन नज़र असबाब पर ना हो बल्कि अल्लाह ताला पर हो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 इंग्लिश के टेस्ट पेपर के 4 सवाल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। What does the poet want to be a flower? Why does the poet want to be a flower? क्यों शायर एक फूल बनना चाहता है? इसका आंसर है The poet wants to be a flower because he wants to give joy to the all people. Poet wants to be a flower. शायर एक फूल बनना चाहता है because क्योंकि he wants to give joy क्योंकि वो देना चाहता है, वो चाहता है कि दे खुशियाँ to all the people तमाम लोगों को, and make the life और ज़िंदगी को बना दे like a garden एक बाग की तरह, which spreads जो कि फैला दे fragrance अपनी खुशबू all the time तमाम। शायर चाहता है कि वो एक फूल बन जाए और वो चाहता है लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी देना और उनकी ज़िंदगी को एक बाग की तरह बनाना जिसकी खुशबू हर तरफ हर वक्त फैल जाए। नंबर 2 क्वेश्चन है When did the prophethood become final? When did the prophethood become final? यानी कि नबूवत का सिलसिला कब ख़त्म हुआ, नबूवत का सिलसिला कब मुकम्मल हुआ? जवाब है आंसर द prophethood become the final with the arrival of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर। पैगंबर आने का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर। क्वेश्चन नंबर 3 है What did the Quraysh do with the daughters on their birth? What did the Quraysh do with the daughters on their birth? कुरैश के लोग अपनी बेटियों के साथ उनकी पैदाइश पर क्या सलूक करते थे? What did the Quraysh do with the daughters on their birth? कुरैश के लोग अपनी बेटियों की पैदाइश पर उनके साथ क्या सलूक करते थे? आंसर The Quraysh used to bury their daughters on birth. कुरैश के लोग अपनी बेटियों को उनकी पैदाइश पर ही दफन कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 4
When and where did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam give his last sermon? When and where did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam give his last sermon? कब और कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया? कब और कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज का खुतबा दिया? आंसर इसका ऐसे होगा, इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरत के 10वें साल, ऑन द ओकेजन ऑफ हज, हज के मौके पर, ही गेव उन्होंने दिया, हिज लास्ट सरमन अपना आखिरी हज का खुतबा, ऑन द माउंट अरफात एट मक्का, अरफात के मैदान में मक्का में। यानी कि इसका पूरा मतलब ऐसा आएगा कि हिजरत के 10वें साल हज के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात मक्का में अपने आखिरी हज का खुतबा दिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, क्लास 8 सोशल स्टडी का टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है, व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ? व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस? एवरेज कहते हैं औसत, और डिस्टेंस माने फासला। व्हाट माने क्या, इस माने है, यानी कि और औसत फासला क्या है, ऑफ द सन सूरज का, फ्रॉम द अर्थ ज़मीन से, ज़मीन से सूरज का औसतन फासला कितना है? आंसर इसका होगा, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। यानी कि सूरज का ज़मीन से औसतन फासला 149.6 मिलियन किलोमीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी मिनट्स आर टेकिंग द लाइट ऑफ द सन टू रीच आवर प्लेनेट अर्थ? हाउ मैनी माने कितने, मिनट्स आर टेकिंग यानी कि कितने मिनट लेती है, द लाइट ऑफ द सन सूरज की रोशनी, टू रीच आवर प्लेनेट अर्थ हमारे सैयारे ज़मीन पर पहुंचने में। हमारे सैयारे ज़मीन पर पहुंचने में सूरज की रोशनी कितना वक्त लेती है, या कितना टाइम, या कितने मिनट लेती है? इसका जवाब होगा, लाइट टेक्स द टाइम ऑफ द 8 मिनट्स। लाइट टेक्स द टाइम ऑफ द 8 मिनट्स। सूरज की रोशनी 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स और 20 मिनट का टाइम लेती है, टू रीच आवर प्लेनेट अर्थ हमारे सैयारे ज़मीन पर पहुंचने में। हमारे सैयारे ज़मीन पर पहुंचने में लाइट जो है वो 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लेती है। सवाल नंबर 3 है आपका सोशल स्टडी का 8 क्लास के लिए, जो आपके टेस्ट पेपर पे है, वो है राइट द नेम ऑफ 9 प्लैनेट्स। राइट द नेम ऑफ 9 प्लैनेट्स, यानी कि जो 9 सैयारे हैं उनके नाम लिखें। आंसर है 9 प्लैनेट्स, यानी कि 9 जो सैयारे हैं, द 9 प्लैनेट्स विच आर, जो 9 सैयारे हैं वो ये हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो कि गर्दिश करते हैं सूरज के गिर्द। हम पहले लिखेंगे 9 प्लैनेट्स, यानी कि 9 सैयारे। द 9 प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर, 9 सैयारे जो कि ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हैं, सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, वो ये हैं। नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैटर्न, नंबर 7 यूरेनस, नंबर 8 नेपच्यून और नंबर 9 प्लूटो। ये 9 सैयारे हैं जो हमारे सूरज के गिर्द निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम में गर्दिश करते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके टेस्ट पेपर के हिसाब से जो सवाल है वो है, डिफाइन द फॉलोइंग नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, नाउन इसम को कहते हैं, और इसकी तारीफ इस तरह लिखेंगे, किसी भी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ का नाम इसम कहलाता है, मसलन इमरान, कलम, हैदराबाद, बिल्ली वगैरह। इंग्लिश में इस तरह लिखेंगे, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, लाइक इमरान, पेन, हैदराबाद, कैट एट्सेट्रा। प्रोनाउंस इसमें ज़मीर को कहते हैं। इसमें ज़मीर की तारीफ़ हम इस तरह करेंगे, यानी कि प्रोनाउन की जो तारीफ़ है वो इस तरह करेंगे, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो इसमें ज़मीर कहलाता है। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो इसमें ज़मीर कहलाता है। द प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। द प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल दी गई है, इमरान इज़ अ गुड बॉय, तो इमरान की जगह हम अब यहाँ पे इस जुमले को यूँ लिखेंगे, ही इज़ अ गुड बॉय। तो इमरान का ही जो है ये प्रोनाउन होगा,
इसी तरह दूसरी मिसाल देख लेते हैं, मरियम इज़ अ नाइस गर्ल। मरियम इज़ अ नाइस गर्ल। अब दूसरे जुमले में हम मरियम की जगह शी लिख देते हैं, शी इज़ अ नाइस गर्ल। तो मरियम का प्रोनाउन हो गया शी, जो यहाँ पे बदल दिया गया है उसके नाम की जगह। मंदरजा बाला जुमलों में ही और शी इसमें ज़मीर हैं, जो कि इमरान और मरियम की जगह इस्तेमाल हुए हैं। इंग्लिश ग्रामर के पेपर का सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट द नेम्स ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश एंड उर्दू। उर्दू और इंग्लिश में तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम लिखें। पहले हम देखेंगे व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उसको हम इसकी तारीफ इस तरह बयान करेंगे कि ज़बान अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। ज़बान अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। अल्फाज के इस मजमूए को जिससे पूरा मफहूम अदा हो जाए जुमला कहते हैं। जितने भी अल्फाज होते हैं इनका अपना अपना काम होता है। इन अल्फाज को 8 अक़साम में तकसीम किया गया है और ये मंदरजा झेल हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नाउन, इस्म, प्रोनाउन, इसमें ज़मीर, एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त, वर्ब यानी कि फ़ेल, और एडवर्ब मुताल्लिक फ़ेल, और प्रीपोजिशन हर्फ जार, कंजक्शन हर्फ अतफ, और इंटरजेक्शन हर्फ तासफ या इंसबात। तो हम इसको 8 कैटेगरी में तकसीम कर देते हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इसके सवाल के जवाब को बिल्कुल इसी तरह लिखना है जिस तरह हमने आपको पढ़ाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 का मैथ का पेपर है और सवाल नंबर 1 आपके टेस्ट पेपर के हिसाब से यहाँ ये है, राइट द फॉलोइंग द पावर ऑफ 10। राइट द फॉलोइंग द पावर ऑफ 10। तो हम उसको पावर ऑफ 10 में कैसे लिखेंगे, 38,675 को हम 8 के पावर में कैसे लिखेंगे। तो हम पहले इसको पूरा इस तरह यहाँ लिख लेंगे। ये एक सवाल का मैं डिटेल से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसी तरह दोनों सवालों को आप बाद में इंशाल्लाह देखकर समझ लेंगे। 38 और 675 यहाँ लिखने के बाद हमने देखा कि 3 के बाद 1 2 3 4 अदद हैं। 4 जो है वो अदद हैं, तो हम 4 0 3 लिखने के बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और 3 के बाद जितने अदद थे उतने 0 यहाँ लिख देंगे। फिर उसके साथ प्लस लिखेंगे और प्लस के बाद देखेंगे दूसरा अदद है 8। 8 यहाँ लिखने के बाद हम जो एक लिखकर फिर उसके बाद हम जितने 8 के बाद अदद थे, यानी कि 8 के बाद अदद थे 3, तो हमने फिर 3 0 लिख दिए। फिर हम प्लस लिखेंगे और फिर हम अगला अदद देखेंगे 6 के बाद हम देख रहे हैं कि 2 अदद हैं, तो हम 1 लिखने के बाद 2 0 डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 7 के बाद सिर्फ एक अदद रह जाता है, तो 7 के बाद फिर हम 1 लिखने के बाद 1 0 डाल देंगे। इसी तरह हम प्लस लिखेंगे और 5 के बाद हम देखते हैं कि कोई 0 नहीं है, तो सिर्फ हम 1 लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब हम इस सवाल को हल कर रहे हैं तो पहले हम 3 लिखेंगे और फिर उसके बाद 0 जितने भी अदद होंगे उतने 0 लगाएंगे, लेकिन उन 0 से पहले हम सबके साथ 1 1 लगा देंगे और उसके बाद जितने 0 होंगे उनको हम बढ़ाते जाएंगे। 3 के बाद 4 और 8 के बाद 3 और 6 के बाद 2 और 7 के बाद 1 और फिर 5 के बाद क्योंकि 1 भी नहीं था 0, तो फिर हम सिर्फ 1 लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे देखा कि 3 के साथ 1 2 3 4 0 थे, तो 10 की कुवत हमने 4 में लिख दी और इधर 10 की कुवत 3 में लिख दी और यहाँ 10 की कुवत 2 में लिख दी और यहाँ 10 की कुवत 1 में लिख दी। और यहाँ पे क्योंकि 5 के साथ कुछ भी नहीं था तो 5 के साथ हम 10 लिख देते हैं, लेकिन 10 को हम 0 पावर लिख देते हैं। और यहाँ सवाल में आपको बता दिया गया है कि चूँकि 10 अगर पावर या कोई भी रकम हो मैथ के अंदर, उसका पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर हो जाती है। तो इसलिए इस सवाल को हम 10 के पावर में इस तरह लिख सकते हैं। अजीज़ तलबा, ये दोनों सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं जिनको आपको ऊपर समझाया गया है। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, 3 लिखने के बाद फिर हमने ज़र्ब लिखा और ज़र्ब लिखने के बाद हमने देखा कितने अदद हैं, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 0 लिखे। यहाँ पे हमने 0 लिखा, 0 के बाद फिर हमने देखा कि कितने अदद हैं, 1 2 3 4, तो हमने 4 लिखा, 4 0 लिखे। उसके बाद फिर हमने 0 लिखा, फिर हमने 3 0 लिखे, फिर हमने 5 लिखा, फिर हमने 2 0 लिखे, फिर हमने 6 लिखा, फिर हमने 2 0 लिखे, फिर हमने 9 लिखा और 9 के बाद क्योंकि कोई 0 नहीं था तो हमने 1 लिखा। इस तरह
5 जीरो थे तो 10 की पावर 5 हो गई, 4 जीरो थे तो 10 की पावर 4 हो गई, 3 जीरो थे तो 10 की पावर 3 हो गई, 2 जीरो थे तो 10 की पावर 2 हो गई और 1 जीरो था तो 10 की पावर 1 हो गई। 9 के साथ कोई जीरो नहीं था तो हमने 10 की पावर 0 कर दी, जिसने उसको 1 के बराबर कर दिया। तो इस तरह ये इसमें भी कंडीशन यही है कि 10 की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर है। तीसरा सवाल है जिसको हम देखते हैं यहाँ पे कि 7658 को हमने दोबारा लिखा। तो इसी तरह जब 7 को हमने लिखा तो फिर हमने ज़रब डाल के 1 लिखा, क्योंकि 7 के बाद 3 अदद दिए हुए थे तो हमने 3 जीरो बढ़ा दिए, फिर हमने प्लस लिखा और फिर उसके बाद हमने 6 लिखा। 6 के बाद 2 अदद थे तो हमने 2 जीरो बढ़ा दिए, फिर उसके बाद हमने प्लस लिखा, फिर हमने 5 लिखा। 5 के बाद हमने देखा कि 1 अदद है तो 1 अदद है, तो इस वजह से हमने वहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दिया 1 के बाद। फिर हमने प्लस लिखा, फिर 8 के बाद कोई अदद नहीं था तो हमने 1 लिख दिया और उसके बाद हमने अगला स्टेप किया 7 ज़रबे 10 की कुव्वत 3, क्योंकि जो जीरो थे वो 3 थे तो हमने 3 लिख दिया। इधर 2 जीरो थे तो हमने उसकी 10 की पावर 2 लिख दी। इधर 1 जीरो था तो हमने 10 की पावर 1 लिख दी और यहाँ क्योंकि कोई जीरो नहीं था तो हमने 10 की पावर 0 लिख दी। इस तरह इसमें भी कंडीशन यही थी कि 10 अगर 0 के बराबर, यानी कि अगर किसी भी रकम का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ये इसमें आपको कंडीशन बता दी गई। सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने इस तरह है, आपके टेस्ट पेपर के मुताबिक ये सवाल नंबर 2 है। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू द बाइनरी नंबर्स। अशारी निज़ाम के नंबरों को सनाई निज़ाम के नंबरों में तब्दील करना। इसमें आपको 3 अदद दिए हुए हैं। एक है 555, उसको हम इस तरह करेंगे, इसका रिमाइंडर सिस्टम के ज़रिए। पहले हमने 555 लिखा और उसको 2 से ज़रब दिया तो 2 दूनी 4, 1 इधर से बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 इधर बचा, 2 सत्ते 14, 14 करने के बाद 1 फिर बच गया, 1 को हमने साइड में लिख दिया, इसका रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6 तो 1 बचा, फिर 2 अट्ठे 16 तो फिर इसमें 1 बचा तो हमने 1 इधर लिख दिया। इसी तरह फिर हमने लिखा 2 एकम 2, 2 छिके 12 और 1 इधर बचा तो 2 नाम 18, तो इधर कुछ नहीं बचा तो इधर हमने 0 लिख दिया। 2 एकम 2 और फिर 1 बचा तो 2 सत्ते 14, फिर इधर कुछ नहीं बचा तो हमने 0 लिख दिया। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, यानी कि 2 अट्ठे 16, 16 जब हमने किए तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, यानी कि 17 थे तो 2 अट्ठे 16 हो गए, तो 1 बचा तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसी तरह 8 था तो 8 का पाड़ा हमने देखा, 2 तक पढ़ने के बाद 2 चौक 8, तो ये पूरा चला गया, तो इसलिए 2 चौक 8 करने के बाद हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा तो हमने 0 लिख दिया। फिर इसी तरह 2 के पाड़े से हमने 4 को दिया तो 2 दूनी 4 हो गया, ये भी पूरा चला गया तो यहाँ भी कुछ नहीं बचा। फिर हमने देखा कि 2 को 2 से दिया तो हो गया 2 एकम 2, तो ये भी पूरा तकसीम हो गया, तो यहाँ भी कुछ नहीं बचा। अब इसका जवाब लिखने के लिए हम सबसे पहले 555 लिख लेंगे और उसके बाद बराबर की निशानी डालकर और इसके जवाब को यहाँ से इस तरीके से लिखना। इसके नंबर्स को शुरू करेंगे, पहले 1, फिर 0 0 0 0 0 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर 1 1 और इस तरह, और इधर आखिर में हम इसके नीचे 2 लगा के आंसर लिख देंगे। ये इस सवाल का आंसर होगा। इसी तरह अगर आप देखें 777 तो उसको भी हमने इसी तरीके से उसके फैक्टर्स किए हैं और रिमाइंडर सिस्टम पे इसको फैक्टर्स करने की कोशिश की है। जो मतलब तकसीम हो जाए वो उतना ही रखते हैं और जो तकसीम नहीं हो उसको निकाल देते हैं आगे। तो 2 का पाड़ा पढ़ते हैं हम 7 के लिए, तो 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा तो 2 अट्ठे 16, फिर 1 यहाँ पे बच गया तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 2 एकम 2, फिर उसके बाद 2 नाम 18, फिर 2 चौक 8, तो इधर कुछ नहीं बचा, ये पूरा तकसीम हो गया तो हमने यहाँ पे लिखा 0। फिर हमने यहाँ देखा कि 194 है, 194 को हमने किया 2 नाम 18 और 18 के बाद 1 इसके साथ मिलके 14 बन गया, तो हमने किया 2 सत्ते 14, तो ये भी पूरा तकसीम हो गया, यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो हमने लिख दिया 0। फिर इसके साथ जब हमने किया तो 2 चौक 8, 1 इधर बचा तो 17 कर दिया उसने इसको। फिर 2 अट्ठे 16, तो 2 अट्ठे 16 के बाद 1 बचता है, क्योंकि 16 में 1 बचा तो 1 हमने यहाँ रिमाइंडर लिख दिया। फिर 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 पूरा तकसीम हो गया, तो फिर हमने इसका कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 लिख दिया। इसी तरह 24 को जब हमने 2 से तकसीम किया तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये भी पूरा तकसीम हो गया तो कुछ नहीं बचा इसलिए 0 लिखा। फिर 12 को 2 से दिया तो 2 छिके 12, ये भी पूरा तकसीम हुआ तो कुछ नहीं बचा तो 0 लिखा। फिर उसके बाद 2
तिया 6, ये भी पूरा पूरा तकसीम हो गया, तो हमने यहाँ पे भी 0 लिखा। अब यहाँ पे हमने देखा 3 है, तो हमने किया 2 एकम 2, तो इसमें से 1 बचा, 1 ये 2 एकम 2 का, और जो 1 इसमें से बचा था वो हमने यहाँ लिख दिया। इसी 777 को पहले एक दफ़ा लिखा, फिर उसको बराबर करके यहाँ से हमने सारे फिगर 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 इस तरह हमने तरतीब से लिखे, और इसके साथ यहाँ 2 लिख दिया। तो ये हमारा 777 बाइनरी नंबर्स में इस तरह लिखा जाएगा। इसके बाद इसमें आपका जो तीसरा सवाल है आपके पेपर में, वो है 867। 867 को आपने रिमाइंडर सिस्टम में करते हुए बाइनरी सिस्टम में लाना है। तो पहले 867 को हमने 2 से ज़रब दिया, तो 2 चौक 8, और 6 था तो 2 तिया 6, फिर 7 था तो फिर 2 तिया 6, क्योंकि 2 तिया 6 करने के बाद 1 बचा तो 1 यहाँ रिमाइंडर लिख दिया। फिर उसके बाद 2 को हमने 2 से किया, 2 दूनी 4, फिर क्योंकि 3 था तो 2 एकम 2 किया, तो उसने 1 छोड़ा, तो 1 इसके पास आया, तो 13 हो गए। 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 करने के बाद 1 हमें बचा, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद 216 को हमने किया 2 एकम 2, 2 एकम 2, और क्योंकि यहाँ यूँ कर लें 2 धाई 20, 2 धाई 20, तो 20 के बाद एक और बचता है, तो वो हमारा हो जाएगा 16। तो फिर हो गया 2 अट्ठे 16, क्योंकि 216 का आधा यानी कि 108 होता है एक तरीके से। तो इस तरह 2 को जब हमने 216 को 2 से तकसीम किया तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 0 हो गया। फिर 108 के बाद जब हमने देखा तो इसको किया 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ये पूरा पूरा तकसीम हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया। फिर उसके बाद 2 को फिर हमने तकसीम किया 54 को, तो 2 दूनी 4 हो गया, और इधर क्योंकि 1 बचा तो इधर 14 हो गया। तो 14 को जब हमने किया तो 2 सत्ते 14, ये भी पूरा पूरा तकसीम हो गया, तो 0 हो गया। फिर उसके बाद 2 एकम 2 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया। 6 करने के बाद हमें 1 बचा, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। इसके बाद हमने देखा 13 है, 13 को हमने किया 2 छिक्के 12, तो 12 करने के बाद फिर 1 बचा। फिर हमने किया 2 तिया 6, जब 2 तिया 6 पूरा पूरा चला गया तो यहाँ पे 0 बचा, और फिर 3 बचा था, तो फिर हमने किया 2 एकम 2, तो फिर इस पे से 1 बचा। इसी तरह हम 867 को लिखने के बाद पहले इसका नीचे से जवाब 1101100011 इस तरह लिखने के बाद इसके नीचे यहाँ 2 लिखेंगे, यानी कि 867 को बाइनरी सिस्टम में यानी कि 2 के निज़ाम या सराय निज़ाम में हम इस तरह लिख सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अॼु आउं तव्हांखे क्लास 8 जे सिंधी टेस्ट पेपर जा 3 सवाल उर्दू माना सां गॾु पढ़णु सेखारींदसि, जंहिंजे ज़रिए तव्हां घर वेठे सिंधी पेपर जी प्रैक्टिस करे सघो था। इहे 3 सवाल तव्हांजे टेस्ट पेपर जे मुताबिक़ आहिनि, जेके टेस्ट पेपर्स तव्हांखे क्लासिस जे दौरान ॾिना विया आहिनि। पहिरियों सवाल आहे, असांजे दर्दनि जी दवा केरु आहे? असांजे दर्दनि जी दवा केरु आहे? उर्दू माना सां गॾु आहे, हमारे दर्द की दवा कौन है? जवाब है, असांजे दर्दनि जी दवा अल्लाह ताला आहे। हमारे दर्द की दवा अल्लाह ताला है। ॿियो सवाल है, दुखंदनि जी मदद केरु कंदो आहे? दुखी लोगों की मदद कौन करता है? जवाब है, दुखंदनि जी मदद अल्लाह ताला कंदो आहे। दुखी लोगों की मदद अल्लाह ताला करता है। टियों सवाल है, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तामीर में पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीअं हिस्सो वरितो? मस्जिद नबी की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हिस्सा लिया? जवाब है, असांजे प्यारे नबी सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जी तामीर में बराबर जो हिस्सो वरितो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर में बराबर का हिस्सा लिया। गारो कयूं, पत्थर ऐं मिट्टी गॾु कयूं। गारा किया, पत्थर और मिट्टी जमा की, ऐं दरवाज़ा ऐं दरियूं खणण में पंहिंजे असहाबनि जी मदद कयूं। दरवाजे और खिड़कियां उठाने में असहाब कराम की मदद की।